शंकर भगवान की, आदि शक्ति माँ अम्बे भवानी की, सच्चे दरबार की। आप सभी प्रभु भक्त बड़े ही ध्यानपूर्वक और काफी संख्या में उपस्थित होकर पावन भगवान शिव कथा का रसपान कर रहे थे। और आज चौथे दिन की सभा कार्यक्रम की, उस सभा के हम अंतिम पलों में पहुंच गए हैं। कुछ देर में पावन श्री आरती के साथ कार्यक्रम को विराम देंगे। प्रतिदिन की भांति मंच पर परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य समाज, महात्मागण, साध्वी बहनें विराजमान हैं। कथा व्यास साध्वी मनस्विनी भारती जी के द्वारा आप पावन कथा को श्रवण कर रहे थे, जो देश के अनेकों शहरों में प्रभु की महिमा का गायन वाचन करते हुए आज बड़ी ब्राह्मण क्षेत्र में उपस्थित हैं। और बहुत सारे आध्यात्मिक विचारों को आप सबने श्रवण किया, बहुत सारे भजनों को श्रवण किया। और जैसे आप श्रवण कर रहे थे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप, महापुरुषों का स्वरूप, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम या भगवान महादेव या माँ भगवती और भी बहुत सारे हमारी सनातन संस्कृति में महापुरुष हैं। आप देखोगे कि प्रत्येक महापुरुष का अलग ही स्वरूप है। प्रत्येक महापुरुष का जो व्यवहारिक पक्ष रहा है जीवन का, वह अलग रहा है। प्रभु श्री राम के जीवन का व्यवहारिक पक्ष भगवान कृष्ण से मिलता नहीं है। भगवान शिव, माँ भगवती के का व्यवहारिक पक्ष आपस में मिलता नहीं है, लेकिन वो एक ही शक्ति है। और दूसरी तरफ महापुरुषों के जीवन का जो आध्यात्मिक पक्ष है, वो कभी बदला नहीं है। जिस ज्ञान की बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की और जो ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, उसी ज्ञान की बात प्रभु श्री राम रामचरितमानस में कर रहे हैं, रामायण में कर रहे हैं। और वही ज्ञान हनुमान जी को प्रदान किया, वानर सेना को प्रदान किया गया, विभीषण को प्रदान किया गया, लंकनी को प्रदान किया गया। और इसी तरीके से भगवान शिव का दिव्य स्वरूप, वो भी हमें यह संदेश दे रहा है। वैसे तो बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन एक गूढ़ संदेश जो हमारे जीवन को बदल देता है। एक बार अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहा था। अध्यापक ने बच्चों को कहा कि 3 मुख्य बातें हैं, सत्य बोलना है, पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है। सब बच्चों को याद करवाया और उनको कहा कि आप सबने कल याद करके आना है। और कौन बच्चा किस बात को अपने जीवन में धारण करेगा, ये भी कल पूछा जाएगा। अगले दिन क्लास लगी, बच्चे आए, टीचर ने सबसे पूछा। किसी बच्चे ने कहा कि मैं धारण करूंगा अपने जीवन में कि चोरी नहीं करनी है। किसी ने कहा कि झूठ नहीं बोलूंगा। किसी ने कहा कि मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन एक बच्चा, जब उससे अध्यापक ने पूछा तो उसने कहा कि मैं इनमें से कोई भी बात अपने जीवन में धारण नहीं करूंगा। अध्यापक बड़ा हैरान, वो कहता है कि फिर तुम इन सब अच्छी बातों में से, इन सद्गुणों में से तुम क्या धारण करोगे अपने जीवन में? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं
मैं अपने जीवन में ईश्वर को धारण करूंगा, क्योंकि जब मेरे जीवन में ईश्वर आ जाएगा, ये गुण मेरे जीवन में खुद ब खुद आ जाएंगे। कहने का भाव, इस पावन कथा का जो सार है वह है ईश्वर दर्शन और ईश्वर की प्राप्ति। और जब हमारे जीवन में ईश्वर दर्शन आता है और हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में स्वतः ही जैसे सूर्य के निकलने से अंधेरा मिटना ही मिटना है। जब आप दीपक जलाते हो, उसने रोशनी फैलानी ही है, अंधेरा दूर होगा। इसी तरीके से जब हमारे जीवन के अंदर ब्रह्म ज्ञान आता है और हम ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, हमारे अंतःकरण में हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदलती चली जाती है और हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है और हम जीवन के अंदर आत्म कल्याण और समाज कल्याण की भावना के साथ जीवन को जीते हैं। इसलिए भगवान शिव का दिव्य स्वरूप, भगवान शिव आप स्वरूप देख रहे हैं मंच पर, उनके कोई भी महापुरुष आप देखते हैं, उनके सर के पीछे प्रकाश का चक्र दर्शाया जाता है। ये जो प्रकाश का चक्र उनके सर के पीछे दर्शाया जाता है सज्जनों, ये ईश्वर के दिव्य अलौकिक रूप का प्रतीक है। ईश्वर का जो सनातन रूप है वह परम ज्योति है, वह परम प्रकाश रूप है, सहज प्रकाश रूप भगवाना। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं दिव्यम ज्योतिषामपि तज्ज्योतितम सह परमुच्यते, कि मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ। यहाँ भी पावन ज्योति जलाई जाती है। आप धार्मिक स्थानों पे पावन ज्योति जलाते हैं, क्योंकि ये जो ज्योति है ये ईश्वर के दिव्य रूप का प्रतीक है, अविनाशी रूप का प्रतीक है, निराकार सनातन रूप का प्रतीक है। और जब एक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान दीक्षा मिलती है, भगवान शिव का जो नेत्र है ये प्रतीक है, ऐसा ही नेत्र हम सबके पास भी है। अभी पंडित जी के द्वारा आप सुन रहे थे कि भगवान शिव जगत पिता हैं। आप सोचिए कि यदि जगत पिता हम सब के पिता, उनके यहाँ पर तृतीय नेत्र है, यदि पिता के है तो क्या संतान के नहीं होगा? हमारे पास नहीं है क्या? हम सब के पास भी ऐसा ही तृतीय नेत्र है, लेकिन विडंबना यह है वो नेत्र बंद है। और जब हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, दीक्षा देते हैं, हमारे मस्तक पर हाथ रखकर अपनी कृपा से वो इस शिव नेत्र को खोल देते हैं। और जब हमारा ये नेत्र खुलता है, इसकी पहचान क्या है? आपको 2-3 पहचानें हमेशा याद रखनी चाहिए, 2-3 बातें कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। इस तृतीय नेत्र का उन्मूलन हो जाना, ये नेत्र का खुल जाना ब्रह्म ज्ञान है। और ये नेत्र खुलने की पहचान क्या है? जब ये नेत्र खुलता है, जब ये तीसरी आंख खुलती है, तो उसी समय तत्क्षण एक व्यक्ति आंखें बंद होती हैं और अपने भीतर प्रभु के दिव्य रूप का, ज्योति प्रकाश रूप का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है। और ऐसा केवल और केवल ये जो शिव नेत्र है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसको केवल और केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही प्रदान कर सकता है। ये भी बात है। ऐसा नहीं कि कोई भी इस आंख को खोल देगा या अपने आप ये आंख, ये नेत्र खुल जाएगा। ये दोनों ही बातें नहीं हो सकती हैं। का जो कार्य है केवल और केवल पूर्ण सद्गुरु। इसलिए शास्त्रों में भगवान शिव माता पार्वती को गुरु गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ईश्वर जो अखंड है, कण कण में है, सबके भीतर समाया है, जो उसका दर्शन करवा दे
तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमन है। गुरु की ये पहचान भी भगवान शिव ने हमें दी है। भगवान शिव का नेत्र भी हमें कुछ संकेत कर रहा है, इसलिए और उनके हाथ में जो डमरू पकड़ा है, यह प्रभु के दिव्य संगीत का प्रतीक है। आपने श्रवण किया, जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, शिव नेत्र खुलता है, तो दूसरा कार्य हमारे भीतर घटता है, दिव्य संगीत हम श्रवण करते हैं। और तीसरा कार्य, भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है, यह प्रभु के नाम का प्रतीक है। जब हमारे भीतर प्रभु का दिव्य नाम प्रकट होता है, तो हमारे तीनों दुख मिटने शुरू हो जाते हैं, ताप मिटते हैं। और जब हमारे भीतर प्रभु का नाम प्रकट होता है, एक सज्जन मिले, वो कह रहे थे कि कहते स्वामी जी, आप बता रहे थे कथा में, मैंने सुना कि प्रभु का दर्शन होता है, लेकिन मुझे तो बड़े साल हो गए नाम जपते हुए, मुझे दर्शन नहीं हुआ। इसका फिर उनको बताया कि दो प्रकार के नाम होते हैं ईश्वर के, एक गुणवाचक नाम, एक आदि नाम, सनातन नाम। गुणवाचक नाम तो आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा, आप अपने आप भी ग्रंथों शास्त्रों से पढ़ सकते हो, जप सकते हो। लेकिन जो आदि नाम है, जो सनातन नाम है, उसे गुरु प्रकट करता है। नाम लिया या दिया नहीं जाता सज्जनों, नाम अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब ये दिव्य नेत्र खुलता है, प्रकट होता है नाम। और जब नाम प्रकट होगा तो दर्शन भी होगा। जैसे आप लोग यहाँ आ गए कथा पंडाल में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपना नाम घर पर छोड़ के आ गए, कि घर भी चलो सुरक्षित रहेगा, और आप कथा में आ गए। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना नाम, किसी ने अपना नाम भेज दिया हो और वो व्यक्ति घर पे बैठा हो। हम ऐसा नहीं करते हैं, ना ही कर सकते हैं, क्योंकि जहां व्यक्ति है वहां उसका नाम भी है और रूप भी है। इसी तरीके से जब ईश्वर का नाम हमारे जीवन में प्रकट होगा, तो हमें उसका दर्शन भी उसी समय होगा। लेकिन नाम आदि नाम, तो ये तीसरा कार्य है। और चौथा कार्य, महापुरुषों के हाथ में कमल पुष्प, भगवान शिव के जटाओं से जो गंगा बह रही है, ये प्रभु के दिव्य अमृत का प्रतीक है। जैसे हमें धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, चरणामृत प्राप्त होता है, जिसे पीकर हम मस्तक पर हाथ लगाते हैं, क्योंकि ऐसा ही अमृत जब ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्राप्त होती है, हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। और फिर हम उस अमृत का पान पीते हैं, करते हैं अपने जीवन में, और हमारे जीवन के अंदर तृष्णा मिटती है, विकार खत्म होते हैं। तो इसे शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान कहा। जब ये शिव नेत्र खुलता है, तो बहुत कुछ घटता है जीवन के अंदर। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ एक व्यक्ति कह रहा था, एक सज्जन मिले, वो कह रहे थे कि स्वामी जी, आप दर्शन की बात तो बार बार कर रहे हैं, ये मंच से बार बार होती है, लेकिन करवाएंगे भी या नहीं? क्योंकि बातें बहुत जगह सुनते हैं हम, दर्शन होता है, कई जगह कह देते हैं लोग। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर का दर्शन करवा दोगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि हाँ, करवा दूंगा। तो विवेकानंद जी ने कहा कि क्या प्रमाण है आप दर्शन करवा दोगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को ब्रह्म ज्ञान दिया और उनको दर्शन करवाकर कहा कि ये प्रमाण है मेरे पास। ऐसे ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, हम केवल दर्शन की बात, हम केवल आपके भीतर जिज्ञासा पैदा नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति करो, दर्शन करो। ये संस्थान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी
ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमें प्रभु का दर्शन करवाने के लिए ही आए हैं। इस कथा का सार भी ये है, हमारे शास्त्रों का सार भी है। इसलिए प्रश्न भी है, इससे पहला प्रश्न ये है, दर्शन होता है या नहीं होता है, इससे भी पहला प्रश्न ये है कि क्या आप करना चाहते हो। उसके बाद ये प्रश्न है कि होता है या नहीं होता है, फिर व्यक्ति खोज करता है। और यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपकी खोज पूरी हो रही है, दर्शन होता है। और इस पावन 5 दिन की कथा के बाद यदि आप करना चाहते हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही ये है, ब्रह्म शब्द का मतलब है सर्वव्यापक ईश्वर और ज्ञान शब्द का मतलब है दर्शन। यदि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो 1 तारीख को आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके दर्शन कर सकते हैं। जो कह रहे हैं वो प्रमाणित हो जाएगा। हमारा प्रैक्टिकल ही हमारी बात का प्रमाण है, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको अपना नाम हमें आज नोट करवा दें, कल नोट करवा दें, ताकि हमारे पास आप पता चल जाएगा, काउंसलिंग होगी। उसके बाद 1 तारीख को ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्राप्त आप कर सकेंगे। व्यवस्था करनी होती है, कितने मेंबर हैं, कौन प्राप्त करना चाहता है, काउंसलिंग भी होनी है। उसके पश्चात आपको ये ब्रह्म ज्ञान आप प्राप्त कर सकेंगे। और ये जो सेवादार भाई बहने हैं बहुत सारे, इन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, आपके घर घर जाकर संदेश पहुंचाया है, इसी भावना से कि भगवान शिव की महिमा में सारा क्षेत्र सराबोर हो और सभी उस ज्ञान भक्ति के मार्ग को जान पाएं, समझ पाएं, प्राप्त कर पाएं। ठीक है जी, तो आपने अपना नाम नोट करवा देना है। साध्वी बहनों को आप नाम नोट करवा सकते हैं, मुझे नोट करवा सकते हैं। स्वामी महेश्वरानंद जी, एक हमारा काउंटर है, वहां पर वो विराजमान रहेंगे। ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन उस काउंटर का नाम है। आप जब रास्ते में से आ रहे थे वहां पर आपने देखा होगा।